ईश्वर का चमत्कार। गांव रामपुर की संकरी गलियों में एक टूटी सी झोपड़ी थी जिसमें रहती थी सावित्री देवी और उसकी बेटी नीरा। सावित्री एक गरीब मजदूर महिला थी जिसने अपने पति रमेश को 7 साल पहले एक हादसे में खो दिया था। रमेश एक ईंट भट्टे में काम करता था और एक दिन काम के दौरान दीवार गिरने से दब गया। उसके बाद से सावित्री ने कभी किसी से मदद की भीख नहीं मांगी। वह खेतों में मजदूरी करके और गांव वालों के कपड़े धोकर अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। नीरा सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन समझदारी में बड़ों से भी बड़ी थी। वह माँ से कहती, माँ, मैं पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनूंगी और फिर हम भी एक पक्के घर में रहेंगे और तू रोज खेत में नहीं जाएगी। सावित्री हंस देती, अरे पगली, तेरी माँ की किस्मत में तो मिट्टी ही लिखी है, पर हाँ, तू पढ़ लिख कर मेरी किस्मत जरूर बदल सकती है। गांव के लोग उनके सपनों का मजाक उड़ाते। अरे सावित्री, नीरा को इतना क्यों पढ़ा रही है? कल को ब्याह तो रोटी पकाने के लिए ही करना है और अफसर बनाना है। हंसी नहीं आती क्या? सावित्री चुपचाप अपने काम में लगी रहती, पर नीरा को कभी टूटने नहीं देती। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दे, वो तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। तू बस मेहनत कर, बाकी सब ऊपर वाला देखेगा। एक दिन नीरा स्कूल से लौट रही थी कि तेज रफ्तार बाइक से टकरा गई। उसके सिर में गहरी चोट आई और कई हड्डियां टूट गई। शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा, बहुत गहरी चोट है, शायद दिमाग पर असर हो गया। इलाज में 2 से 3 लाख लगेंगे। नहीं करवा सके तो बच्ची की जान को खतरा है। सावित्री का मन रो पड़ा। डॉक्टर साहब, मैं तो रोज के 100-200 रुपये ही कमाती हूँ, कैसे करूँ इतना बड़ा इलाज? वह दिन रात अस्पताल के बाहर बैठकर रोती रहती, भगवान से सवाल करती, हे भगवान, तूने ही तो कहा था कि मेहनत करने वालों का साथ देता है, तो फिर मेरी नीरा क्यों? उस अस्पताल में काम करता था एक सफाई कर्मचारी मोहन भाई। उन्होंने सावित्री की हालत देखी और एनजीओ से संपर्क किया, जो गरीब बच्चों के इलाज और शिक्षा में मदद करता था। एनजीओ ने नीरा के पूरे इलाज का खर्च उठाया। डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन किया और नीरा की जान बच गई। लेकिन नीरा को 1 साल तक स्कूल छोड़ना पड़ा और शरीर कमजोर हो गया। गांव लौटते ही लोगों ने फिर ताने मारे, अब क्या पढ़ेगी तेरी बेटी? शरीर भी टूटा, दिमाग भी। छोड़ दे ये सब, शादी कर दे। सावित्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम लोग ईश्वर की कृपा को नहीं समझ सकते। मेरी नीरा फिर से उड़ान भरेगी और इस बार इतनी ऊंची कि तुम्हारी सोच भी वहां तक न पहुंच पाए। एनजीओ ने नीरा को शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। सावित्री ने शहर में एक वृद्धाश्रम में खाना पकाने का काम पकड़ लिया ताकि नीरा को अच्छा माहौल मिले। नीरा ने पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। उसे बस अपनी माँ की मेहनत याद रहती। कई बार नींद में माँ की थकी आंखें दिखती और वो खुद को याद दिलाती, माँ के लिए नहीं तो किसके लिए? 12वीं में नीरा ने जिले में टॉप किया, फिर मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी शुरू की और पहली ही बार में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला पा लिया। गांव में एक स्वास्थ्य शिविर लगा। डॉक्टर नीरा की टीम आई। लोग उसकी गाड़ी देखकर चौंक गए, इतने बड़े डॉक्टर आ रहे हैं। जब वह बाहर आई तो किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो सावित्री की बेटी है नीरा।
नीरा ने मंच से बोला, आप सबने मेरी माँ का मजाक उड़ाया था, उसके सपनों को झूठा कहा था, पर आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं सपनों के कारण हूँ। ईश्वर ने मेरी परीक्षा ली, लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं मानी। अगर वो ना होती तो आज मैं यहाँ ना होती। चमत्कार वो नहीं जो अचानक हो जाए, चमत्कार वो है जो धीरे धीरे इंसान के अंदर विश्वास और मेहनत से जन्म ले। गांव के मुखिया ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, सावित्री, तूने हमें सिखाया कि गरीब होना अभिशाप नहीं, हिम्मत छोड़ देना सबसे बड़ा पाप है। तू सच्चे मायने में भगवान की एक चमत्कारिक रचना है। कहानी का संदेश, माँ के सपने भी ईश्वर का आशीर्वाद होते हैं। चमत्कार भगवान करता है, लेकिन उसके जरिए इंसान ही होते हैं। अगर समाज सपनों को कुचलने लगे तो और ऊंचा उड़ो, ताकि लोगों को तुम्हारे पंख दिख सके। लड़की होना कमजोरी नहीं, अगर उसे माँ का साथ और सही शिक्षा मिले तो वो दुनिया बदल सकती है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आप क्या विचार हैं इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और कहानियों के लिए।